राधे राधे। आज हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी का पावन चरित्र। चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म नादिया के मायापुर नामक कस्बे में 23 फाल्गुन 1407 की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद हुआ था। उनका जन्म 18 फरवरी 1486 को हुआ था। उनके जन्म के समय चंद्रमा ग्रहणस्थ था और नदिया के लोग उस समय हमेशा की तरह हरि बोल के उच्च स्वर में जयकारे लगाते हुए भागीरथी में स्नान कर रहे थे। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र वैदिक परंपरा के एक गरीब ब्राह्मण थे और उनकी माता सची देवी एक आदर्श अच्छी महिला थी। दोनों ही मूल रूप से एक अच्छे ब्राह्मण थे। महाप्रभु एक सुंदर बालक थे और नगर की महिलाएं उपहार लेकर उनसे मिलने आती थी। उनकी माँ के पिता पंडित नीलांबर चक्रवर्ती उनकी माँ के पिता पंडित नीलांबर चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध ज्योतिष थे। भविष्यवाणी की थी कि यह बालक समय के साथ एक महान व्यक्ति बनेगा। पड़ोस की महिलाएं उनके सुनहरे रंग के कारण उन्हें गौर हरि कहती थी और उनकी माँ उन्हें निमाई कहती थी, क्योंकि वे नीम के पेड़ से पास पैदा हुए थे। वह बालक जितना सुंदर और हर कोई उसे हर रोज देखना चाहता था। जैसे जैसे वह बड़े होते गए वह एक मनमौजी और मौज मस्ती करने वाला बालक बन गए। 5वें वर्ष के बाद उन्हें एक पाठशाला में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने बहुत से कम समय में बंगाली भाषा सीख ली। अधिकांश लोग कहते हैं कि श्री चैतन्य के बारे में जो उनके आरंभिक चमत्कारों के सरल अभिलेख हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब वे अपनी माँ की गोद में शिशु थे तो वे लगातार रोया करते थे। जब पड़ोस की महिलाएं और उनकी माँ हरि बोल का नारा लगाती थी तो वे रोना बंद कर देते थे। इस प्रकार घर में हरि बोल का उच्चारण निरंतर होता रहता था, जो नायक के भावी मिशन को दर्शाता था। यह भी कहा गया है कि जब उनकी माँ ने उन्हें एक बार मिठाई खाने के लिए दी तो उन्होंने भोजन के बजाय मिट्टी खा ली। उनकी माँ ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, क्योंकि हर कोई मिठाई के रूप में मिट्टी परिवर्तित होता है, इसलिए वे मिट्टी भी खा सकते हैं। उनकी माँ, जो एक पंडित की पत्नी भी थी, ने समझाया कि हर वस्तु एक विशेष अवस्था में एक विशेष उपयोग के लिए अनुकूलित होती है। मिट्टी जब घड़े की अवस्था में होती है तो उसे पानी के बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ईंट की अवस्था में ऐसा उपयोग संभव नहीं है। इसलिए मिठाई के रूप में मिट्टी भोजन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, न कि मिट्टी को उसकी अन्य अवस्थाओं में। लड़के को यकीन हो गया और उसने मिट्टी खाने की अपनी मूर्खता स्वीकार की और भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए सहमत हो गया। एक और चमत्कारी घटना का वर्णन मिलता है कि कहीं तीर्थ यात्रा पे गए एक ब्राह्मण उनके घर में मेहमान बन आए, उनके लिए भोजन पकाया और कृष्ण का ध्यान करते हुए उनकी कथा पढ़ी। इस बीच बालक आए और पके हुए चावल खा गए। चैतन्य महाप्रभु के इस कृत्य से ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, जगन्नाथ मिश्र के अनुरोध पर उसने फिर से चावल बनाए। फिर से चैतन्य महाप्रभु ने पके हुए चावल खा लिए, जबकि ब्राह्मण ध्यान करते हुए कृष्ण को चावल अर्पित कर रहे थे, भगवान कृष्ण को बुला रहे थे। ब्राह्मण को तीसरी बार पकाने के लिए राजी किया गया। इस बार घर के सभी लोग सो गए थे और बालक ने यात्री को कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया और उसे आशीर्वाद दिया। तब ब्राह्मण अपनी आराध्य वस्तु के प्रकट होने पर आनंद में खो गए।
यह भी कहा गया है कि 2-4 पालकों ने उसके पिता के दरवाजे से चुरा लिए गए थे ताकि उनके गहने चुरा सके और रास्ते में उसे मिठाई खिलाएं। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माया का प्रयोग करके चारों को धोखा देकर अपने घर की ओर वापस ले आए। पकड़े जाने के डर से चोर बालकों को वहीं छोड़कर भाग गया। एक और चमत्कार की घटना यहाँ वर्णन मिलती है। जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने हिरण्य और जगदीश से वह सारा प्रसाद मांग लिया जो उन्होंने एकादशी के दिन कृष्ण की पूजा के लिए एकत्रित किया था। जब वह केवल 4 वर्ष के थे, वह खाना पकाने के लिए फेंके गए बर्तनों पर बैठ गए, जिससे उनकी माँ ने अपवित्र मान लिया। उसने अपनी माँ को समझाया कि खाना पकाने के बाद फेंके गए मिट्टी के बर्तनों में पवित्रता और अपवित्र का क्या सवाल है। ये किस्से 5वें वर्ष तक की कोमल उम्र में संबंधित है। अपने 8वें वर्ष में उन्हें मायापुर गांव के पास गंगानगर में गंगादास पंडित की टोली में भर्ती कराया गया। 2 साल में वे संस्कृत व्याकरण और वृत्तकला में अच्छी तरह से पढ़े लिखे लिए। इसके बाद उनका अध्ययन उनके अपने घर में स्वयं उसके बाद उनका अध्ययन उनके अपने उसके बाद उनका अध्ययन उनके अपने घर में स्वयं अध्ययन की प्रकृति का था, जहां उन्होंने अपने पिता की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें पाए, जो स्वयं एक पंडित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने स्मृति को स्वयं पढ़ा और न्याय को भी। अपने दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा में जो उस समय प्रसिद्ध पंडित रघुनाथ शिरोमणि के अधीन अध्ययन कर रहे थे, जब अपनी आयु के 10वें वर्ष के बाद चैतन्य व्याकरण, रीतिशास्त्र, स्मृति और न्याय में एक योग्य विद्वान बन गए। इसके बाद उनके बड़े भाई विश्वरूप ने घर छोड़ दिया और सन्यासी का आश्रम स्वीकार कर लिया। चैतन्य हालांकि बहुत छोटे थे, उन्होंने अपने माता पिता को यह कहकर सांत्वना दी कि वे भगवान को प्रसन्न करके उद्देश्य से उनकी सेवा करेंगे। उसके ठीक बाद उनके पिता इस दुनिया से चले गए। उनकी माँ को बहुत दुख हुआ और महाप्रभु ने हमेशा की तरह संतुष्ट दिखने के साथ अपनी विधवा माँ का सांत्वना दी। 14-15 वर्ष की आयु में महाप्रभु का विवाह नादिया की ही बल्लभ आचार्य की पुत्री लक्ष्मी देवी से हुआ। इस आयु में वे न्याय, दर्शन और संस्कृत विद्या के विख्यात पीठ नादिया के श्रेष्ठतम विद्वान में से एक माने जाने लगे। स्मार्त पंडितों की तो बात ही छोड़िए, सभी न्यायिक उनसे साहित्यिक चर्चा में भिड़ने से डरते थे। विवाहित होने के कारण वे धन अर्जन के लिए पज्ञ के तट पर पूर्वी बंगाल चले गए। वहां उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दिया और अच्छी खासी धनराशि अर्जित करने लगे। इसी समय उन्होंने बीच में वैष्णव धर्म का प्रचार भी किया। उन्हें वैष्णव धर्म की सिद्धांतों की शिक्षा देने के बाद उन्होंने तपन मिश्रा को बनारस जाकर रहने का आदेश दिया। पूर्वी बंगाल में उनके निवास के दौरान उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी सर्पदंश के कारण इसी संसार से चल बसी। घर लौटने पर उन्होंने अपनी माँ को शोकाकुल पाया। उन्होंने मानवीय मामलों के अनिश्चितता पर एक व्याख्यान देकर उन्हें सांत्वना दी। अपनी माता के अनुरोध पर उन्होंने राक्षस पंडित सनातन मिश्र की पुत्री विष्णुप्रिया से विवाह किया। प्रवाह से लौटने पर उनकी साथी भी उनके साथ हो लिए। अब वे इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि उन्हें नादिया का सबसे अच्छा पंडित माना जाता था। कश्मीरी केशव मिश्र, जिन्होंने स्वयं को महान दिग्विजय कहा
है उस स्थान के पंडितों से चर्चा करने के उद्देश्य से नादिया आए थे। तथाकथित विजयी पंडित से भयभीत होकर नादिया के पंडितों ने निमंत्रण के बहाने अपना शहर छोड़ दिया। केशव ने मायापुर के बारोको घाट के महाप्रभु से मुलाकात की और उनके साथ बहुत ही छोटी सी चर्चा के बाद वे उस बालक से हार गए और ग्लानिन के कारण उन्हें वहां से भागना पड़ा। निमाई पंडित अब अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण पंडित बन गए। 16 या 17 वर्ष की आयु में वे अपने शिष्यों के साथ गया गए और वहां ईश्वर पुरी से आध्यात्मिक दीक्षा ली, जो एक वैष्णव सन्यासी थे और प्रसिद्ध माधवेंद्र पुरी के विशिष्य थे। नादिया लौटने पर निमाई पंडित एक धार्मिक उपदेशक बन गए और उनकी धार्मिक प्रकृति इतनी प्रबल रूप से प्रकट हुई कि अद्वैत प्रभु श्रीवास और अन्य लोग जिन्होंने चैतन्य के जन्म से पहले ही वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था, वे युवक के परिवर्तन पर आश्चर्यचकित थे। वह अब एक झगड़ालू नायिका, झगड़ालू स्मार्ट और आलोचना करने वाला वक्ता नहीं रह गया। वह कृष्ण के नाम पर मोहित हो जाता था और वह अपनी धार्मिक भावनाओं के प्रभाव में एक प्रेरित व्यक्ति की तरह व्यवहार करता। एक प्रत्यक्षदर्शी मुरारी गुप्ता ने वर्णन किया है कि उन्होंने श्रीवास पंडित के घर में अपने सैकड़ों अनुयायियों के उपस्थिति में अपनी दिव्य शक्तियां प्रदर्शन किया, जो ज़्यादातर पढ़े लिखे विद्वान थे। इसी समय उन्होंने अपने सच्चे अनुयायियों के साथ श्रीवास पंडित के परिसर में कीर्तन का एक रात्रिकालीन विद्यालय खोला। वहाँ उन्होंने उपदेश दिए, वहाँ उन्होंने गाया, वहाँ उन्होंने नृत्य किया और वहाँ उन्होंने सभी प्रकार की धार्मिक भावनाएं व्यक्त की। नित्यानंद प्रभु, जो उस समय वैष्णव धर्म के प्रचारक थे और जिन्होंने तब तक पूरे भारत की यात्राएं पूरी कर ली थी, उस समय तक उनके साथ जुड़ गए थे। वास्तव में वैष्णव धर्म के पंडित प्रचारकों का एक समूह जो दिल से सच्चे थे, बंगाल के विभिन्न हिस्सों से आए और उनके साथ जुड़ गए। नदिया वैष्णव आचार्यों के एक समूह की नादिया अब वैष्णव आचार्यों के एक समूह की नियमित सीड बन गई, जिनका मिशन वैष्णव पद के उत्तम प्रभाव से मानव जाति को नादिया वैष्णव आचार्यों के एक समूह की नियमित सीट बन गई, जिनकी मिशन वैष्णव पद के उच्चतम प्रभाव से मानव जाति को आध्यात्मिक बनाता था। प्रभु नित्यानंद और हरिदास को दिया गया पहला आदेश यह था, मित्रों जाओ, प्रचार करो और शहर की गलियों में घूमो। हर आदमी से उसके दरवाजे पर मिलो और उसे कहो कि वह पवित्र जीवन के साथ हरि नाम का कीर्तन करे और फिर तुम हर शाम आकर मुझे अपने उपदेश का परिणाम बताओ। इस तरह आदेश मिलने पर दोनों प्रचारों आगे बढ़े और जगाई और मधाई से मिले, जो दो सबसे घृणित पात्र थे। इसका वर्णन मैंने अपनी पूर्व वीडियो में करा है, जगाई और मधाई जी का जीवन चरित्र। महाप्रभु के आदेश को सुनकर उन्होंने प्रचारकों का अपमान किया, लेकिन अपने प्रभु द्वारा सिखाई गई भक्ति के प्रभाव से जल्द ही उनका धर्मांतरण हो गया। नादिया के लोग अब आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, निमाई पंडित न केवल एक महान प्रतिभावान व्यक्ति है, बल्कि वे निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, एक मिशनरी है। इस समय से अपने 23 वर्ष वे तक महाप्रभु ने नदिया में ही नहीं बल्कि अपने शहर के आसपास के सभी महत्वपूर्ण शहरों और गांवों में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया।
अपने अनुयायियों के घरों में उन्होंने चमत्कार दिखाया, भक्ति के दृढ़ सिद्धांतों की शिक्षा दी और अन्य भक्तों के साथ अपना संकीर्तन किया। नदिया शहर के उनके अनुयायियों ने सड़कों और बाजारों में हरि का पवित्र नाम गाना शुरू कर दिया। इसने एक सनसनी पैदा कर दी और विभिन्न दिशाओं में अलग अलग भावनाएं जागृत हुई। भक्त बहुत प्रसन्न हुए। स्मार्त ब्राह्मण निमाई पंडित की सफलता से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने चांद काजी से चैतन्य के हिंदू न होने की शिकायत की। काजी श्रीवास पंडित के घर आए और वहां मृदंग तोड़ दिया तथा घोषणा की कि यदि निमाई पंडित अपने विचित्र धर्म के बारे में शोर मचाना बंद नहीं करेंगे तो उन्हें उन पर तथा उनके अनुयायियों पर इस्लाम धर्म लागू करना होगा। यह बात महाप्रभु के ध्यान में लाई गई। उन्होंने नगर के लोगों को आदेश दिया कि वे शाम को अपने हाथ में मशाल लेकर आए। उन्होंने ऐसा ही किया और निमाई 14 समूहों में विभाजित होकर अपने संकीर्तन के साथ निकले। अपने संकीर्तन के साथ निकले और काजी के घर पहुंचकर उन्होंने काजी के साथ लंबी बातचीत की और अंत में उनके शरीर को छूकर उनके हृदय में अपने वैष्णव प्रभाव का संचार किया। तब काजी ने रोते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने एक तीव्र आध्यात्मिक प्रभाव महसूस किया जिसने उनके संदेहों को दूर कर दिया तथा उनमें एक धार्मिक भावना पैदा की जिसने उन्हें परम आनंद दिया। तब काजी संकीर्तन पार्टी में शामिल हो गए। महान भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से दुनिया आश्चर्यचकित हो गई और इस घटना के बाद सैकड़ों सैकड़ों विधर्मी लोग विश्वभर के ध्वज में शामिल हो गए। इसके बाद कुलिया के कुछ ईर्ष्यालु और तुच्छ बुद्धि वाले ब्राह्मणों ने महाप्रभु से झगड़ा किया और कहा उनका विरोध करने लगे। एक दल इकट्ठा हो गए। निमाई पंडित स्वभावतः एक कोमल हृदय व्यक्ति यद्यपि अपने सिद्धांतों में दृढ़ थे। उन्होंने घोषणा की कि दलीय भावना और संप्रदायवाद प्रगति के दो सबसे बड़े शत्रु हैं और जब तक वे एक निश्चित परिवार से संबंधित नदिया के निवासी बने रहेंगे तब तक उनका मिशन पूरी तरह सफल नहीं होगा। तब उन्होंने एक विशेष परिवार जाति और पथ से अपना संबंध तोड़कर विश्व के नागरिक होने का संकल्प लिया और इस संकल्प के साथ उन्होंने अपनी आयु के उस 24वें वर्ष में उसी शहर के केशव भारती के मार्गदर्शन में कटाव में सन्यासी का पद ग्रहण किया। उनकी माँ और पत्नी उनके वियोग में फूट फूट कर रोई, लेकिन हमारे नायक यद्यपि हृदय से कोमल थे लेकिन सिद्धांत रूप से एक मजबूत व्यक्ति थे। उन्होंने अपने घर की छोटी सी दुनिया को छोड़कर सामान्य मानव जाति के साथ कृष्ण की असीमित आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किया। संन्यास के पश्चात उन्होंने शांतिपुर में श्री अद्वैत प्रभु के घर जाने के लिए प्रेरित किया गया। श्री अद्वैत ने नादिया से अपने सभी मित्रों और प्रशंसकों को आमंत्रित किया और सची देवी को अपने पुत्र को देखने के लिए लाया। जब उसने अपने पुत्र को सन्यासी के वेश में देखा तो उसके हृदय में खुशी और दुख दोनों ही उमड़ पड़े। सन्यासी के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य ने केवल एक गोपनीय और एक ब्राह्म वस्त्र बाहरी आवरण धारण किया। उनके सिर पर बाल नहीं थे और उनके हाथों में एक दंड छड़ी और एक कमंडल साधु का जलपात्र था। पवित्र पुत्र अपनी प्रिय माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, यह शरीर आपका है और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मुझे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए वृंदावन जाने की अनुमति दें। श्री अद्वैत और अन्य लोगों के परामर्श से माँ ने अपनी पुत्र को पूरी भगवान जगन्नाथ का शहर में रहने के लिए कहा ताकि वह कभी कभी उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। महाप्रभु ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिनों में शांतिपुर से उड़ीसा चले गए।
उनके जीवनीकारों ने शांतिपुर से पुरी तक श्री कृष्ण चैतन्य, यह नाम उन्हें उनके संन्यास के बाद मिला था, की यात्रा का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। वे भगीरथी के किनारे छत्रभोग तक गए, जो अब थाना मथुरापुर डायमंड हार्बर 24 परगना में स्थित है। वहां से वे नाव लेकर मिदनापुर जिले के प्रयाग घाट तक गए। वहां से वे बालोसर और कटक से होते हुए पुरी पहुंचे और रास्ते में भुवनेश्वर मंदिर देखा। पुरी पहुंचने पर उन्होंने मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और सार्वभौम के अनुरोध पर उनके साथ रहने लगे। सार्वभौम उस समय में एक प्रकांड पंडित थे। उनके अध्ययन की कोई सीमा नहीं थी। वे उस समय के सर्वश्रेष्ठ न्यायिक थे और शंकराचार्य के संप्रदाय के वेदांत दर्शन के सर्वाधिक विद्वान माने जाते थे। उनका जन्म नदिया विद्यानगर में हुआ था और उन्होंने अपने टोल में असंख्य विद्यार्थियों को न्याय दर्शन की शिक्षा दी थी। निमाई पंडित के जन्म से कुछ समय पहले ही वे पुरी चले गए थे। उनके साले गोपीनाथ मिश्र ने हमारे नए सन्यासी का परिचय स्वभाव से कराया। वे उनके व्यक्तिगत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें डर था कि इस युवक के लिए अपने जीवन के लंबे समय तक संन्यास धर्म का पालन करना कठिन होगा। गोपीनाथ, जो नदिया से महाप्रभु को जानते थे, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे और उन्होंने सभी को बताया कि सन्यासी कोई सामान्य मनुष्य नहीं होता। इस बिंदु पर गोपीनाथ और सार्वभौम के बीच गर्मागर्मी हुई, बहस होने लगा। तब सार्वभौम ने महाप्रभु से वेदांत सूत्रों को पाठ सुनने का अनुरोध किया, जिसे महाप्रभु ने मौन भाव से स्वीकार कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महान सार्वभौम द्वारा गंभीर पूर्वक कहे गए शब्दों को 7 दिनों तक मौन रहकर सुना, जिसके अंत में सार्वभौम ने कहा, कृष्ण चैतन्य, मुझे लगता है कि आप वेदांत को नहीं समझते, क्योंकि आप मेरे पाठ और व्याख्याओं को सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोलते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने का उत्तर था कि वे सूत्रों को तो अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि शंकराचार्य अपने भाष्यों से क्या अभिप्राय रखते हैं। इस पर आश्चर्यचकित होकर सार्वभौम ने कहा, ऐसा कैसे है कि आप सूत्रों के अर्थ समझते हैं और सूत्रों की व्याख्या करने वाले भाष्य को नहीं समझते? अच्छा, यदि आप सूत्रों को समझते हैं तो कृपया मुझे अपनी व्याख्याएं बताएं। महाप्रभु ने शंकर की सर्वश्रेयवादी टीका को छुए बिना अपने ढंग से सभी सूत्रों की व्याख्या की। सर्वब्रह्म की गहरी समझ ने श्री चैतन्य द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में तर्कों की सच्चाई, सुंदरता और सामर्थ्य को देखा और उन्हें यह कहने के लिए बाध्य किया कि यह पहली बार था कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो ब्रह्म सूत्रों को इतने सरल तरीके से समझा सकता था। उन्हें यह भी स्वीकार किया कि शंकर की टीकाओं में वेदांत सूत्रों की ऐसी सार्वभौमिक व्याख्या कभी नहीं दी गई जैसी उन्होंने महाप्रभु से प्राप्त की थी। तब उन्होंने स्वयं को एक अधिवक्ता और अनुयायी के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ ही दिनों में सर्वब्रह्म उस समय के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव में से एक बन गए। चर्चा फैल गई और पूरे उड़ीसा में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा की जाने लगी। सैकड़ों लोग उनके पास आए और उनके अनुयायी बन गए। इस बीच महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा करने का विचार किया और वे एक कृष्णदास ब्राह्मण के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उनके जीवनीकारों ने हमें यात्रा का विवरण दिया है। वे सबसे पहले कुरुक्षेत्र गए, जहां उन्होंने वासुदेव नामक एक कोढ़ी को ठीक करके चमत्कार किया। वे गोदावरी के तट पर विद्यानगर के राज्यपाल रामानंद राय से मिलने और उनके साथ प्रेम भक्ति के विषय पर दार्शनिक बातचीत की। उन्होंने 7 ताल वृक्षों को छूकर उन्हें तुरंत गायब करके एक और चमत्कार किया, जिनके माध्यम से दशरथ के पुत्र रामचंद्र ने अपना बाण चलाया था और महान बलिराज का वध किया था। उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान वैष्णव धर्म और नाम संकीर्तन का प्रचार किया। रंग क्षेत्र में वे वर्षा ऋतु बिताने के लिए 4 महीने तक वैकुंठ भट्ट के घर में रहे। वहां उन्होंने वैकुंठ के पूरे परिवार को रामानुज वैष्णव धर्म से कृष्ण भक्ति में परिवर्तित कर दिया। साथ ही वैकुंठ के 10 वर्षीय बेटे गोपाल को भी कृष्ण भक्ति में परिवर्तित कर दिया,
जो बाद में वृंदावन आ गया और अपने नेता श्री कृष्ण चैतन्य के अधीन सेवा करने वाले 6 गोस्वामी या पैगंबरों में से एक बन गया। अपने चाचा प्रबोधन सरस्वती से संस्कृत में प्रशिक्षित गोपाल ने वैष्णव धर्म पर कई किताबें लिखी। श्री चैतन्य ने दक्षिण भारत में केप कोमोरिन तक कई स्थानों का दौरा किया और 2 साल में भीम पर सवार होकर पंढरपुर से पुरी लौटे। इस अंतिम स्थान पर उन्होंने तुकाराम नामक व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाया, जो समय से स्वयं एक धार्मिक उपदेशक बन गया। इस तथ्य को उनके अभंगों में स्वीकार किया गया है, जिन्हें बॉम्बे सिविल सर्विस के श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर ने एक खंड में संकलित किया है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर बौद्ध जनों मायावती के स्थान पर विचार विमर्श किया, अपने विरोधियों को वैष्णव धर्म में परिवर्तित किया। पुरी लौटने पर राजा प्रताप रुद्रदेव और कई पंडित ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के बैनर में शामिल हो गए। अब उनकी उम्र 27 साल थी। अपने 28वें वर्ष में वे बंगाल से मालदा की गौड़ तक चले आए। वहां उन्होंने रूपा और सनातन नामक 2 महान व्यक्तियों को चुना। हालांकि ये दोनों भाई कर्नाटक ब्राह्मणों के वंशावली थे, लेकिन गौड़ के तत्कालीन सम्राट हुसैन शाह के साथ अपने निरंतर संपर्क के कारण ये दोनों भाई अर्ध मुसलमान बन गए। उनके नाम सम्राट ने दबीर खास और साकार मलिक के में बदल दिए थे और उनके मालिक उन्हें दिल से प्यार करते थे, क्योंकि वे दोनों फारसी, अरबी और संस्कृत के विद्वान थे और राज्य के वफादार सेवक थे। दोनों सज्जनों को सामान्य हिंदू के रूप में वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिला था और उन्होंने आध्यात्मिक सहायता के लिए महाप्रभु को लिखा था। महाप्रभु ने उत्तर में लिखा था कि वे उनके पास आएंगे और उन्हें उनकी आध्यात्मिक कठिनाइयों से बाहर निकालेंगे। अब जब वे गौड़ आए गए थे तो उन्होंने दोनों भाई अपनी पुरानी प्रार्थना के साथ उनके सामने उपस्थित हुए। महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने और वहां उनसे मिलने का आदेश दिया। चैतन्य शांतिपुर होते हुए पुरी लौटे, जहां उन्होंने फिर अपनी प्रिय माँ से मुलाकात की। पुरी में कुछ देर रुकने के बाद वे वृंदावन के लिए रवाना हो गए। इस बार उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य भी थे। वे वृंदावन गए और प्रयाग इलाहाबाद आ गए, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में मुसलमानों को वैष्णव धर्म ग्रंथों से नहीं बल्कि कुरान के तर्क से धर्मांतरित किया। उन धर्मांतरित लोगों के वंशज आज भी पठान वैष्णव के रूप में जाने जाते हैं। रूप गोस्वामी उनसे इलाहाबाद में मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें 10 दिनों में अध्यात्म में प्रशिक्षित किया और उन्हें वृंदावन में मिशन पर जाने का निर्देश किया। उनका पहला मिशन वैज्ञानिक रूप से शुद्ध भक्ति और प्रेम की व्याख्या करने वाले धार्मिक कार्यों को लिखना था। दूसरा मिशन उन स्थानों को पुनर्जीवित करना था जहां कृष्णचंद्र ने द्वापर युग के अंत में धार्मिक दुनिया के लाभ के लिए अपनी आध्यात्मिक लीला प्रदर्शित की थी। वहां वे चंद्रशेखर के घर में ठहरे और तपन मिश्रा के घर में अपना दैनिक भिक्षा भोजन ग्रहण किया। यहीं पर सनातन गोस्वामी उनके साथ आए और 2 महीने तक आध्यात्मिक विषयों की भी शिक्षा ली। जीवनाकारों विशेष रूप से कृष्णदास कविराज ने हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूपा और सनातन को दी गई शिक्षाओं का विवरण किया। कृष्णदास समकालीन लेखन नहीं थे, लेकिन उन्होंने महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य गोस्वामी से ही अपनी जानकारी एकत्र की थी। जीव गोस्वामी जो सनातन और रूपा के भतीजे थे और उन्होंने हमें अपना अमूल्य कार्य संत संदर्भ छोड़ा है। अपने महान नेता के उपदेश पर दर्शन शास्त्र लिखा है। हमने उन महान लेखकों की ही पुस्तकों से श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को एकत्र किया और उनका सारांश दिया है। बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु की उस नगर के विद्वान थे से मुलाकात हुई, एक महारथ ब्राह्मण के घर में, जिसने सभी सन्यासियों को मनोरंजन के लिए
इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी के ऐसे अनन्य चमत्कार है जो हम नहीं जानते हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी का पावन चरित्र यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। इससे आगे की जो कथा है हम उसे अगले वीडियो में पूर्ण करेंगे। राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।